जरा इसका फॉर्मूला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 होता है, तब ये क्या होगा, समानांतर। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ डॉट है, यहाँ क्रॉस है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू 0। क्रॉस में जब सेम हो तो उसका वैल्यू 0, डॉट में जब सेम हो तो उसका वैल्यू 1। सामने अंतर है एकदम, जरा सा भी कंफ्यूज होइएगा मत। सेम सेम है, आई आई सेम है, जे सेम है, के सेम है, तो इसका वैल्यू 0 क्रॉस में, पर डॉट में 1 होता है। डॉट में अगर सेम सेम हो तो 1, क्रॉस में डॉट डॉट सेम सेम हो तो 0। अब इसको एक हम लोग बनाते हैं वृत्त, और हम लोग एंटी क्लॉक चलते हैं। इसका अर्थ हुआ कि घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में हम लोग चल रहे हैं। कोई ये आई हो गया, ये जे हो गया, और ये के, और हम लोग को घूमना है घड़ी के विपरीत दिशा में, आई जे के। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग को घूमना है, ये पॉजिटिव होता है, वैल्यू ही देता है। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, घड़ी के विपरीत दिशा में। फिर जे क्रॉस के इक्वल टू आई, जे क्रॉस के इक्वल टू आई। फिर आई क्रॉस जे, के क्रॉस आई, घड़ी के विपरीत। एक बार फिर से, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे। यहां तक हो गया। अब चलते हैं हम लोग यहां पर क्लॉकवाइज में, घड़ी के दिशा में। तो आई अब इस तरह से चलेंगे, आई क्रॉस के इक्वल टू होगा माइनस जे, क्लॉक है वाई, माइनस वैल्यू होगा, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे। ठीक है, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। ये हो गया हम लोग का क्रॉस का कुछ वैल्यू है, इसका फॉर्मूला है। अब आते हैं, एक हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। ये सवाल ही हम मान लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर क्या होगा। चलिए, चूंकि हम लोग जानते हैं, वी नाउ डेट, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब ये आया था ये वैल्यू यहां से, एक क्रॉस वाला है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड साइन थीटा, साइन थीटा। एन यूनिट वेक्टर है। अब इसका वेक्टर ए गुना वेक्टर बी का स्क्वायर निकालते हैं, तो इधर भी हो जाएगा स्क्वायर, वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू साइन थीटा। यहां भी पावर 2 हो जाएगा, इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग देख चुके हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों को एक से गुना होगा और फिर दोनों को कॉस से। वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी का स्क्वायर, एक से हो गया गुना, माइनस अब कॉस से होगा, तो वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस थीटा। ये सब को हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग इस तरह एक के बार स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, चलिए, इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर माइनस, और इतना इक्वल टू कितना है, यहां से हम लोग देख लें, ये है वैल्यू सेम है, तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो हो जाएगा ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर इंटू माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। या एक और आ जाएगा स्टेप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड का स्क्वायर, ये माइनस है इधर आएगा प्लस, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर वेक्टर ए मॉड का स्क्वायर इंटू बी मॉड का स्क्वायर। ये भी हो गया, इसी से आया है ये फॉर्मूला। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूला को हम लोग कहाँ यहाँ पर लिख नहीं देते हैं, चाहे यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर इसको लिख देते हैं। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल है, वेक्टर ए का मोड का वैल्यू दे दिया है 10, वेक्टर बी का मोड का वैल्यू दे दिया है 2, और वेक्टर ए इंटू बी का वैल्यू दे दिया है 12। तो बोल रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का इसका, बस यहाँ स्क्वायर में है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड का मान निकालना है। चलिए, ये सब जितना एलिमेंट है सब इसमें आ रहा है। देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी स्क्वायर। इसका तो वैल्यू निकालना है। वेक्टर ए का मॉड 10 इंटू बी 2 माइनस ए डॉट बी 12 बराबर 100 इंटू 4 माइनस 144। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये हो जाएगा 400
माइनस 144 इक्वल टू 256। ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटाएंगे इधर आ जाएगा रूट, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू 16 आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी आधार पर 3 आप लोग होमवर्क लिख लीजिए। सवाल 1, सवाल 2, सवाल 3। वैल्यू इधर दिया है, निकालना है ए डॉट बी का मान। यहाँ भी वैल्यू इधर दिया है, इसका वैल्यू का मान निकालना है। और सवाल 3 में ए डॉट बी का मान निकालना है। ये 3 सवाल है होमवर्क के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज इतना ही, आज हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले दिन और देखेंगे हम लोग अगला क्लास। आज के लिए बस इतना ही, ठीक।